नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक है बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो दोनों को लेकर के डिस्कस करेंगे बिल्कुल शॉर्ट में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये नलिका विहीन होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं। तो जो दिख रही है बहिर्स्रावी यानी बाहर निकल रही है ना, जैसे जिसमें एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, जैसे लार ग्रंथि से टाइलिन, डेक्स्ट्रिन, है ना, 4 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं जो कार्बोस को तोड़ने का काम करते हैं, खासकर स्टार्च को तोड़ते हैं। तो लार ग्रंथि से टाइलिन निकल रहा है, वो कार्बोस को तोड़ रहा है, तो निकल रहा है यानी वो नलिका युक्त है ना, नलिका युक्त है। और उसमें वो कार्बोहाइड्रेट के एक रूप यानी स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि मुंह से ही पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है। दूसरा, उसके अलावा अन्य ग्रंथियां भी हैं, जैसे लेक्राइमल, आँख का आंसू का निर्माण करना, जो ये मांस का लोथड़ा नहीं है दोनों तरफ, तो वो क्या करते हैं, आंसू बनाते हैं, है ना, आंसू बनाते हैं। तो वो किस ग्रंथि द्वारा? लेक्राइमल ग्रंथि द्वारा, लेक्राइमल ग्रंथि द्वारा आंसू का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये बाहर निकल रहा है ना, तो ये बाहर जो निकल रहा है ये है बहिर्स्रावी ग्रंथि। और जैसे कान का वैक्स, ये भी क्या करते हैं, ये भी इन ग्रंथियों से, क्योंकि जो धूल कण हैं वो बाल में चिपकते हैं, बाल उनको रोकने का काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ जीवाणु होते हैं वो अंदर पहुंच जाते हैं, अंदर एंटर कर जाते हैं, तो अंदर लिक्विड सा निकल रहा है और वो जीवाणु को वहीं मार देते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। उसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन है, जैसे कि हार्मोन का स्रावित होना, है ना, हार्मोन उसमें स्रावित होते, यानी नलिका विहीन है, हार्मोन निकल करके ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, निकल करके ब्लड में मिल जाता है। तो ये क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी अंदर ही अंदर, ये दिखते नहीं हैं। दो तरह की ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी नलिका विहीन है और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त है। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अंतःस्रावी का भी। जैसे पीनियल ग्लैंड, पीनियल जैसे थर्ड आई जिसे बोलते बच्चों में, थर्ड आई एक्टिवेट होता है पीनियल ग्लैंड। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। वैसे देखा जाए पिट्यूटरी का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन ये जो पीनियल है ये उससे भी छोटी है ना, ऑप्शन में आता नहीं है। कंपटीशन वाले में जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें ये पिट्यूटरी का ज़्यादातर ऑप्शन देते हैं, पीनियल का नहीं देते हैं। तो पीनियल इससे भी छोटी ग्रंथि है, ये इसे थर्ड आई भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आई भी बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को। और इसमें इसके अलावा और कौन कौन सी ग्रंथि है, जैसे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ये गले में होता है ना, इससे भी क्या बोलते हैं उसे, इससे भी आयोडीन और ये सब, क्योंकि आयोडीन ही थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, तो ये आयोडीन वगैरह भरा होता है ना, आयोडीन की कमी या अधिकता हो जाती है तो पहले देखा होगा घेंघा रोग हो जाता था, है ना, देखने को मिलता था। लेकिन आज के समय में घेंघा रोग बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये समस्याएं ज़्यादा थी, आज के समय में आयरन यानी हीमोग्लोबिन की समस्या ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलती है, खासकर महिलाओं और लड़कियों में, है ना, हीमोग्लोबिन की समस्या। तो इससे भी निजात पाने के लिए गवर्नमेंट कुछ प्रयास कर रही है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना फोर्टिफिकेशन द्वारा क्योंकि नमक जो है वो सभी घरों में खाया जाता है, तो क्यों ना फोर्टिफिकेशन द्वारा नमक में अलग से आयोडीन मिलाया जाए और हर घर तक पहुँचे और लोग घेंघा मुक्त हों। ठीक है। इनमें भी दो तरह की बीमारियां होती हैं, वयस्कों में मैक्सिडिमा और बच्चों में क्रेटिनिज्म या क्रेटिनता रोग जिसे बोलते हैं, ये देखने को मिलता है। तो ये क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। थायराइड ग्रंथि तितली नुमा होता है गले में, और इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है, ये भी ब्लड में मिलता है। तो ये सब क्या, जो प्रेम, घृणा, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब इन्हीं के कारण होती है। ठीक है, इनके कारण ही ये सब होता है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर चिपका हुआ होता है एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि, और उस अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड में दो तरह के नहीं, उसमें भी जो है एड्रिनल ग्लैंड से जो वो स्राव होता है हार्मोन, उससे जो है एक तरह का इमरजेंसी हार्मोन जिसे बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन
आपातकालीन हार्मोन, इसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आना कि मारने की स्थिति तक आ जाना। जैसे फाइट एंड फ्लाइट, तो फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है मारो और उड़ो, है ना। तो इस तरह की स्थिति जिसमें बिल्कुल दांत किट आ जाए, है ना, कि नहीं अब तो मार ही देना है ना। तो ये स्थिति इसमें आती है एड्रिनल ग्लैंड, है ना। जैसे जब ज़्यादा मैटर बढ़ जाता है तो कहते नहीं अब तो तलवार उठा लिया, अब तो मार ही देना है। तो ये स्थिति क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड, इसीलिए इसे आपातकालीन स्थिति या आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी अंतःस्रावी है, ये दिख नहीं रहा, ये क्या है, अंतःस्रावी है और ब्लड में मिल जाता है। नलिका विहीन ग्रंथि, तो दो तरह की ग्रंथियां पता चल गई ना, अंतःस्रावी बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी नलिका विहीन है और बहिर्स्रावी नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। ठीक, थैंक यू।